So, good morning, students. Fine. So, today we want to discuss multiple choice questions of the chapter Work, Energy and Power. तो वर्क एनर्जी एंड पावर के चैप्टर के we want to discuss multiple choice questions, right? तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब ऐसा बेटा ध्यान से आप लिसन करिए और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट यू ट्राई बाय योर सेल्फ आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट यू व्यू द वीडियो। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज a body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power. Its displacement in time t is proportional to, तो क्या choices दी हैं? t square, second is t raised to power 3/2, third is t, and last is t raised to power 1/2. So what is the question? Body is moving unidirectionally. Unidirectionally means one dimensional motion. Body is moving under the influence of a source of constant power. सबसे पहले देखिए अब आपके पास पावर क्या है बच्चे? पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आ गया। अब आप देखिए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो u इज 0, बॉडी इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, तो आफ्टर t सेकेंड लेट अस से बॉडी रीचेस टू दिस पोजीशन तो v विल बी 0 प्लस a इनटू t। ठीक होगी बात? तो आपके पास इसका मतलब क्या बन गया? A is equal to V by T. So power will be M into V by T into V. अब आप कहोगे मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको बच्चे डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचना है तो आपको पहले एक्सेलरेशन को एलिमिनेट करके वेलोसिटी तक आना होगा। नाउ यू सी पावर किसके बराबर आ गई बेटे? M v स्क्वायर बाय टी। अब आप अगर ध्यान से देखिए बॉडी इज अंडर कांस्टेंट पावर, दैट मीन्स पावर इज कांस्टेंट एंड मास इज आल्सो कांस्टेंट। इट मीन्स दैट v स्क्वायर बाय t is constant and let us say you call this constant as k. तो v square is equal to k into t or you can say v is the constant, यानी कि k का भी अंडर रूट आएगा, उसको तो कुछ भी ले सकते हो। तो आपके पास ये आ गया। नाउ v मीन्स ds by dt, दिस इज k t raised power 1/2, तो ds is k t raised power 1/2 dt. When you integrate both sides, तो s will be k t raised to power 3/2 upon 3/2। तो तुम्हारे पास अब कौन सी चॉइस बनी? डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 3/2, सो बी विल बी योर आंसर। तो अब आप ध्यान से स्टेप्स देखिए कि हमने पावर ली, पावर को हमने कहा फोर्स इनटू वेलोसिटी है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब उसने कहा बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो u 0 ले लिया। अब हमने सोचना है कि भाई अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी तो वेलोसिटी पहले निकाल ले, इसलिए a को v इन आपने लिख लिया v अपॉन t, तो वहां से जो है हम अपना डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचे। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज ए मैन pulls a bucket out of a well by means of a rope. The work done by moon is, the choices are A positive, B negative,
C 0 and D is none of these. अब देखिए पानी निकालना है कुएं से, तो दैट मीन्स रस्सी को पर्सन आप किधर को मूव करोगे, अपनी तरफ, और दैट मीन्स यूं, और बकेट भी उसी डायरेक्शन में आ रही है. सो दैट मीन्स व्हेन यू आर पुलिंग द रोप, force and displacement are acting in the same direction. So angle between the two will be 0 degree. So work done will be positive. So your answer will be A. Now question number 3. 300 joule of work is done in sliding a 2 kilogram block up an inclined plane of height 10 meter. Work done against friction is, choices are 0, 100 joule, 200 joule, sorry C, 200 joule and 1000 joule. So ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या है, you have to take inclined plane. आपने ये इंक्लाइन प्लेन लिया, ठीक हो गया. ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन. इसके ऊपर ये आपके पास है एक ब्लॉक. नाउ दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन अप एन इंक्लाइन प्लेन. मोशन इज इन दिस डायरेक्शन. और आपको पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग द सरफेस. तो ये आपके पास F के काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई. और उसके साथ साथ अगर आप इसमें लोगे, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. नाउ वेट mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. इफ यू रिजॉल्व इट, द कंपोनेंट, दिस एंगल इज थीटा, दिस कंपोनेंट इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin ऑफ थीटा. और ये हाइट जो है वो आपको दी है, दिस इज द हाइट ऑफ 10 मीटर. अब इसमें बच्चे बड़ी सीधी सी बात है, वी विल अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी. ठीक है ना. तो अब आप इसमें देखिए, जब इस पोजीशन पे हैं तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, mgh. और जब यहाँ आ गए तो कितनी हो गई, 0 हो गई. दैट मीन्स वो सारी की सारी एनर्जी किस में यूज होगी, वर्क में. सो दैट मीन्स नाउ इट विल बी mgh माइनस 0. अब इसमें आपको ब्लॉक का मास दिया 2 किलोग्राम, g आपने 10 ले लिया, h इज ऑल्सो 10, तो द टोटल वर्क इज 200 जॉल. ठीक होगी बात. अब इसमें ये जो टोटल वर्क डन है, जो आपके पास ये आ गया चेंज इन एनर्जी, इसमें आपके पास क्या आएगा, वर्क डन टू स्लाइड द ब्लॉक प्लस वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अगेंस्ट फ्रिक्शन. अब आपके सामने है बेटा, ये जो फोर्स है mg sin थीटा, ये भी तो अपोजिट डायरेक्शन में है. तो जब आपने इस ब्लॉक को स्लाइड करवाना है तो वर्क किस लिए करना पड़ेगा, अगेंस्ट दिस फोर्स. और वो वर्क आपको दिया हुआ है कि 300 जूल ऑफ वर्क इज डन. टोटल कितना है, 200. तो ये वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना बन गया बच्चे, 200 माइनस 300 इज माइनस 100 जूल. तो किसे टिक करेंगे, बी को. अब आप इसमें माइनस की बात कहोगे, बेटा माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. नेगेटिव साइन हमें यही बता रहा है कि जो इसमें वर्क की बात आप कर रहे हो, तो वर्क वो क्या हुआ है, दैट वर्क इज डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो इस तरीके से आपने सोचना है कि भी स्लाइड कर रहा है, टोटल वर्क कैसे लिया. तो ये बेटे अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करोगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. A uniform chain of length L and mass M
is kept on a smooth table. 1/4 of chain is hanging vertically down over the edge of the table. The work done in pulling back the hanging part of chain on the table is, the choices are mg L by 2, mg L, mg L by 8, mg L by 32. देखो इसमें ये है यूनिफॉर्म चेन, दैट मीन्स मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन विल बी सेम. अब इसमें 3/4 ऊपर है, 1/4 नीचे है. सो इफ यू आर कंसिडरिंग दैट द टोटल मास ऑफ द चेन इज m, तो यहाँ पर 3/4 m आ गया, नीचे को कितना है m/4. और जब आप ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो वेट कितना बन गया mg/4. अब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, इसलिए होल ऑफ द वेट इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट Cg, और Cg इसमें कहाँ आएगा, सेंटर में. सो अगर ये टोटल लेंथ L/4 थी, दैट मीन्स दिस विल बी L/8 and this is also L/8. So the total force mg/4 is acting at this very point. और कितना, अब आपने चेन को यहाँ लेके जाना है पूरा टेबल के ऊपर, तो कितना डिस्टेंस मूव करवाना है L/8. तो वर्क डन क्या आएगा, फोर्स इज mg/4. कितना डिस्टेंस मूव करवा रहे हो L/8, तो द वर्क डन विल बी mgL/32. तो D will be your answer. तो बेटा देखा हमने क्या लॉजिक लगाया, हमने सिंपल लॉजिक लगाया कि बेटी जब उसने क्या है यूनिफॉर्म चेन, तो इसका ये मीनिंग है कि जो मास है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द होल ऑफ द चेन. इसलिए हमने उसमें मास per unit length consider कर लिया. Now question number 5 is, the slope of kinetic energy versus position vector gives a rate of change of, the choices are work, force, velocity and momentum. क्या है बेटा, इसमें स्लोप, किसकी स्लोप लेनी है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन वेक्टर. दैट मीन्स यू आर टेकिंग पोजीशन वेक्टर along x axis and kinetic energy along y axis, and this graph will be a straight line graph which will pass through this origin. ठीक होगी बात. अब इसमें if you talk about slope, तो स्लोप क्या होगी, यही आएगी बेटे स्लोप. अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को E के लिखती हूँ, तो दिस इज डेल्टा E के एंड दिस विल बी डेल्टा x. तो स्लोप विल बी डेल्टा E के बाय डेल्टा x. तो मैं दोनों तरफ अगर इस चीज को डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस थिंग विल बिकम d/dt ऑफ E के बेटे काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv² अपॉन dx/dt. ठीक हो गया. अब आप ऊपर देखिए, हाफ ऑफ m तो बेटे कांस्टेंट है. अब v² को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो 2v आता है, और जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dv/dt, और नीचे dx/dt मीन्स वेलोसिटी. इसमें बेटा ध्यान से देखिए, d/dt ऑफ v² का 2v इंटू d/dt ऑफ v, और dx/dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, जिसको मैंने वेलोसिटी लिख लिया. 2 से ये 2 कट गया, ये v से v कट गया, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया m इंटू dv/dt. तो इट इज, अब m मास कांस्टेंट है, इसको अंदर ले जाऊं तो ऐसे लिख सकते हो ना, इसको खोल के देखो क्या बनेगा, m इंटू dv/dt. तो नाउ व्हाट इज दिस, mv, दिस इज मोमेंटम. तो इट इज dp/dt. व्हाट इज dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो यही तो उसने पूछा था
कि स्लोप जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ फोर्स, रेट ऑफ वेलोसिटी, सो इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो डी विल बी योर आंसर। अब दूसरे तरीके से मैं अगर आपको बताऊं, ये तो मैंने आपको पूरा समझा के किया। अब आप देखो अगर ध्यान से, बड़ी सिंपल सी बात है कि बच्चे ये काइनेटिक एनर्जी आप क्या है, इसको आप वर्क डन के बराबर ले लेते हो तो ये एफ एन टू एक्स ही आ जाता है ना। तो स्लोप क्या बनेगी, एफ एक्स अपॉन एक्स, डी बाई डी टी उसी चीज का बनेगा ना, वेरिएशन। जब आप डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स लोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या है, आप इसको एफ बी ले लो तो ये इससे कट गया तो तुम्हारे पास क्या आया, एफ फोर्स। तो दिस इज, आप कहोगे चल भी फटाफट फोर्स को कर दे, अरे दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, बल्कि आपके पास आंसर क्या आया, फोर्स। तो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझे ना, कि इतनी देर में आपको पूरा करके दिखाया है, पर तुम सिंपल सी बात लो कि काइनेटिक एनर्जी इज वर्क, वर्क इज एफ इंटू एक्स, सो दैट मीन्स इस साइड पर क्या है, एफ एक्स डिवाइडेड बाई इस साइड पर एक्स, तो स्लोप क्या बन गई, एफ फोर्स। तो फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो क्लियर हो गया। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।